सो हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू? आई थिंक ऑल आर फाइन। आज जो है हमारी जॉब के बाद पहली गवर्नमेंट छुट्टी आई है। आज मुहर्रम का त्यौहार है जिसके लिए स्कूल की छुट्टी है। ठीक है, तो गवर्नमेंट जॉब के बाद आज पहली छुट्टी आई है तो इसका अलग ही एक्साइटमेंट है। और पहले इतना मतलब ज़्यादा हमें नहीं रहता था, लेकिन पता नहीं क्यों अब की बार इस नौकरी में वेट कर रहे थे क्योंकि एक तो हमारे स्कूल की टाइमिंग ऐसी थी, ठीक है, 10 to 5, जिसकी वजह से ना सुबह टाइम मिलता था ना इवनिंग में टाइम मिलता था। लेकिन आज जो है बहुत ही दिनों के बाद ऐसा लगा है जैसे एक अलग ही फीलिंग आ रही है। उस फीलिंग को हम आपके साथ बयान नहीं कर सकते, लेकिन हाँ, जो गवर्नमेंट जॉब में है वो इस बात को ज़रूर समझ सकते होंगे। तो इसमें जो पूछ रही थी एक दो मेरी फ्रेंड्स जो हमसे जुड़ी हुई हैं कि मैम कैसे, क्योंकि आपका टाइमिंग ऐसा है, कुछ ऐसा कहा जा रहा है कि इस जॉब में ज़्यादा काम करवाया जा रहा है, तो किस तरह से हर एक चीज़ को मैनेज करके रखते हो। तो देखो भाई, सुबह क्योंकि रात को हम लेट सो पाते हैं तो सुबह में 6 से 6:30 बजे हम उठ जाते हैं। ठीक है, 6 बजे उठ जाते हैं, कई बार 6:30 बजे उठते हैं, क्योंकि हमारा स्कूल लेट का है। लेकिन अब जो है NEST की तरफ से न्यू शेड्यूल आ गया है तो शायद 7 बजे लगने लगेगा, तो फिर हमें और जल्दी उठना पड़ेगा। ठीक है, उसके बाद ये छोटे छोटे कमरे हैं, इसमें कितना टाइम लगता है, 20 से 25 मिनट इसमें साफ़ सफाई की लग जाती हैं। क्योंकि यहाँ पे ना बारिश आती रहती है जिसकी वजह से डस्ट भी नहीं आती। ठीक है, तो जब भी हवा आती है सिर्फ हवा आती है, डस्ट नहीं आती है। लेकिन हाँ, क्योंकि घूमने जाते हैं आते हैं तो क्योंकि हमारे बच्चे भी हमारे साथ रहते हैं तो वो बाहर से जो है पैरों के लग के थोड़ी बहुत मिट्टी आ जाती है। बाकी ऐसा नहीं है जैसा कि हमारे घरों में होता था कि भाई वहाँ पे हमें बहुत ज़्यादा डस्टिंग करनी पड़ती थी। ठीक है, वीक में मतलब हफ्ते में ये हो जाता था कि सब कुछ धूल मिट्टी का हो गया, आंधी आ गई, ऐसा हो गया। लेकिन यहाँ पे हवा के साथ अभी तक तो ऐसा नहीं हुआ है कुछ भी। शायद गर्मियों में क्योंकि अभी तक ये गिले हैं सब कुछ, क्योंकि थोड़े थोड़े दिन में ये है, थोड़े थोड़े दिन में क्या टाइम में डेली एक बार तो ज़रूर बारिश आ ही जाती है, जिसकी वजह से अभी तक सब कुछ जो है गीला गीला सा है। और कुछ यहाँ पे जो मिट्टी है वो कंकर वाली है जो कि हवा के साथ नहीं उड़ती, तो इसका कहीं ना कहीं ये फ़ायदा रहता है कि डस्टिंग कम करनी पड़ती है। ठीक है, तो 6:30 बजे उठ के उसके बाद, क्योंकि अभी हम वॉशिंग मशीन नहीं लेके आए हैं, तो डेली के जो कपड़े होते हैं वो डेली धो देते हैं या फिर एक दिन छोड़ के धोते हैं, ताकि ज़्यादा ना हो, क्योंकि हाथ से धोने की भाई आदत छूट गई है। और यहाँ पे एक फेस्टिवल था जिसकी वजह से हम अभी सामान वगैरह कुछ नहीं लेके आए हैं, कुछ सैलरी का वेट कर रहे थे क्योंकि अभी तक हमारी सैलरी नहीं आई है। लेकिन यही कहा जा रहा है शायद जुलाई में आ जाएगी, क्योंकि अभी तक जो डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई करने में उस चीज़ में बहुत ही ज़्यादा टाइम लग रहा था। ठीक है, तो कपड़े धोने के बाद फिर हम जो है सब्जी सुबह ही बना देते हैं, क्योंकि रिसेस में हमें 1 घंटे का टाइम मिलता है। तो उसमें अगर हम सब्जी बनाते हैं तो खाना बहुत ही जल्दी खाया जाता है और जल्दी से हमसे नहीं खाया जाता है। ठीक है, क्योंकि जब रिसेस होती है, यानी कि जब हम जाते हैं तो सिर्फ थोड़ा बहुत हल्का फुल्का नाश्ता करके जाते हैं, फिर उसके बाद जो है हमारी 12:20 पे रिसेस हो जाती है। तो हम बच्चों के साथ ही हम आ जाते हैं और बच्चों से 5 मिनट लेट आते हैं, लेकिन बच्चों से 5 मिनट पहले चले जाते हैं ताकि वो ज़्यादा हल्ला ना मचाए। क्योंकि अगर बच्चे पहले पहुँच गए तो स्कूल में आपको पता ही है भाई बच्चों को किस तरह से कंट्रोल किया जाता है। ठीक है, तो उनसे 5 मिनट पहले पहुँचना होता है। 1:30 का हमारा टाइम होता है, 1:20 पर हम यहाँ से चलते हैं, क्योंकि आने के बाद ही खाना बनाते हैं, बच्चों को खिलाते हैं, खुद खाते हैं, बर्तन वगैरह साफ़ करते हैं, इतने में हो जाता है हमारा अच्छे से। थोड़ी बहुत देर 5-10 मिनट हम बैठ भी जाते हैं। ठीक है, तो उसके बाद हम जब जाते हैं 5 मिनट हमें अपने स्कूल पहुंचने में लगती है, क्योंकि बिल्कुल ही पास ही है, बिल्कुल 5 मिनट का रास्ता है। 5 मिनट में हम पहुंच जाते हैं और 1:25 पे हम वहाँ पे एंट्री अपनी कर देते हैं। ठीक है, उसके बाद वही हमें क्लास कितनी मिलती हैं भाई, 3 क्लास ही अभी तो मिली हुई है। क्योंकि यहाँ पे कॉमर्स सब्जेक्ट जो है अभी से स्टार्ट हुआ है। ठीक है, तो कॉमर्स, बिजनेस स्टडी, अकाउंटेंसी और इकोनॉमिक्स, क्योंकि इकोनॉमिक्स की टीचर की अपॉइंटमेंट यहाँ नहीं हुई थी और टीचर नहीं मिला था,
तो इसीलिए इकोनॉमिक्स भी मैं ही पढ़ाती हूँ। तो 3 क्लासेस मेरी हो जाती हैं, ठीक है, तीनों के तीनों सब्जेक्ट। क्योंकि अकाउंट और बिजनेस तो देखो एक ही कॉमर्स टीचर को ही पढ़ाना होता है, लेकिन जब इकोनॉमिक्स टीचर आ जाएगी तो मेरा इकोनॉमिक्स का बर्डन कम हो जाएगा। अभी मेरी सिर्फ 11th क्लास है, क्योंकि अभी इसमें स्टार्ट किया गया है। नेक्स्ट टाइम 4 क्लास हो जाएंगी और उसके साथ 1-2 एक्स्ट्रा क्लासेस भी लेनी होती है 12th बोर्ड की, ठीक है। तो टीजीटी को पीजीटी ही रखा गया है, टीजीटी को टीजीटी ही रखा गया है। ऐसा है, अगर कोई टीचर नहीं आया है, जैसे एक तो टीचर टीजीटी के नहीं आए हैं या 1-2 टीचर हमारे पीजीटी के नहीं आए हैं, तो उनका आपस में भाई कार्यभार संभाल रखा है। क्योंकि बच्चों का कोई नुकसान इसमें नहीं होना चाहिए अगर कोई टीचर अपॉइंटमेंट नहीं लेता है तो, ठीक है। और वैसे यही है, वेटिंग लिस्ट का वेट कर रहे हैं, जल्दी जब भी वेटिंग लिस्ट आएगी तो टीचर्स जो है आ भी जाएंगे। ऐसा नहीं है कि टीचर्स यहाँ पे अपॉइंट नहीं होंगे, क्योंकि कईयों की दूसरी जगह जॉब लग गई, कई 2-2 जगह फील्ड की, वैसे टीजीटी में भी और पीजीटी में भी 2-2 जगह सिलेक्शन हो गया था, तो इसकी वजह से 1-2 पोस्ट रह गई है, जो कि अब वेटिंग लिस्ट आएगी उससे फुलफिल हो जाएंगी। फिर जो है टीजीटी का काम टीजीटी संभालेंगे, पीजीटी का काम पीजीटी संभालेंगे। और जिनकी क्लासेस कम है, जैसे हमारी क्लासेस कम हैं, 3 ही हैं हमें, इकोनॉमिक्स की मिलती है, बिजनेस की मिलती है और अकाउंटेंसी की। तो उसके साथ साथ जो डिसिप्लिन की कमेटी है उसमें भी मेरी ड्यूटी है, और टाइम टेबल की जो कमेटी है उसमें भी मेरी ड्यूटी है, ठीक है। उसके साथ साथ परीक्षा का जो कार्यभार होता है उसमें मेरी ड्यूटी है। और यहाँ पर आने के बाद हमारी हिंदी भी काफ़ी अच्छी हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पे सारा काम हिंदी में किया जाता है, क्योंकि जो ऑफिशियल लैंग्वेज है वो यहाँ की हिंदी है, और हिंदी भी बहुत ही प्रॉपर हिंदी लिखी जाती है, ऐसी नहीं है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं आपको मेरी बातों में मेरी थोड़ी बहुत इम्प्रूवमेंट झलक भी जाएगी। और हाँ, रही जो बच्चे जो ये पूछ रहे थे कि बच्चों का लेवल मैम कैसा है, तो देखो लेवल जैसा होना चाहिए वैसा तो आई थिंक नहीं दिख रहा है। कुछ बच्चों का अच्छा है, लेकिन कुछ बच्चों का थोड़ा सा लो लेवल भी है। तो पूरी कोशिश की जाएगी हर एक बच्चे को अच्छे से गाइड करे, अच्छे से समझाए, अच्छे से, क्योंकि देखो सभी टीचर्स नए अपॉइंट हुए हैं, थोड़ा सा टाइम लगेगा सबको जानने में, पहचानने में, लेकिन ये है कि सभी अपनी जॉब के प्रति बहुत ही डेडिकेशन से वर्क कर रहे हैं। तो जल्द ही जो पहले से बेहतर रिजल्ट लाने की कोशिश करेंगे, ठीक है। और कोशिश करेंगे तो कामयाबी भी ज़रूर मिलेगी, इसी उम्मीद के साथ लगे हुए हैं। और हमारी क्लास में जो बच्चे पूछ रहे थे कि देखो अब हमारी क्लास में मतलब 11 बच्चों के एडमिशन हो चुके हैं कॉमर्स में, और सितंबर तक एडमिशन चलेंगे, तो कहीं ना कहीं 30 सीट्स होती हैं, पूरी करने की कोशिश की जा रही है कि भाई 30 कॉमर्स की, 30 साइंस की और 30 आर्ट की, कि आर्ट की हमारे यहाँ पे सीट कंप्लीट हो चुकी हैं, कॉमर्स की और साइंस की अभी रहती है, तो शायद जल्द ही वो भी पूरी हो जाएंगी। लेकिन जो बच्चे आ रहे हैं अभी उनको पढ़ाना स्टार्ट कर दिया गया है, ऐसा नहीं है कि सितंबर के बाद ही पढ़ाई स्टार्ट होगी, क्योंकि वैसे ही पहले बहुत लेट हो चुके हैं। तो उसके बाद जब हम रूटीन के बारे में बात कर रहे थे, कई बार क्या है कैमरा ऑन होने के बाद यही नहीं पता चलता कि मूड कहाँ गए, ठीक है, क्योंकि हर एक बात को हम लिख के नहीं रखते हैं, लिख के रख ले तो शायद कहीं ना कहीं अच्छा रहे, ठीक है। तो 5 बजे जब हम आते हैं उसके बाद थोड़ी देर रेस्ट करते हैं, 6 बजे तक रेस्ट करते हैं, और उसके बाद 6 से 7 बजे तक घूमने निकल जाते हैं, क्योंकि सभी टीचर्स साथ जाते हैं। 1 घंटा, अगर कभी तबीयत ठीक नहीं है तो नहीं जाते, लेकिन मोस्टली चले ही जाते हैं, क्योंकि वहाँ पे माइंड फ्रेश हो जाता है, सभी अपनी अपनी जो है डिस्कस करते हैं, तो कहीं ना कहीं मन का बोझ भी हल्का कर ही आते हैं, ठीक है। उसके बाद 7 बजे आने के बाद 7:30 पर हम अपना खाना बनाना स्टार्ट कर देते हैं, और 1 घंटे में हम बना के खा के अपना पूरा काम कंप्लीट कर लेते हैं, लेकिन 9 बजे तक हमारा सारा काम हो जाता है कंप्लीट। उसके बाद थोड़ा बहुत बच्चों को पढ़ाते हैं, क्योंकि हमारे बच्चे अभी फ़िलहाल हमारे साथ ही हैं और स्कूल इनका वहीं से चल रहा है, तो इनकी प्रॉपर जो है तैयारी बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो 10:30 बजे तक शायद सो जाते हैं, ठीक है, क्योंकि थक हार जाते हैं, भाई नींद जल्दी आ जाती है तो जल्दी ही सो जाते हैं। अभी थोड़ा सा टाइम टेबल को सुधारने में टाइम लगेगा, क्योंकि हम चाहते हैं कि अभी तक हमारी जो सेल्फ स्टडी है वो हमने स्टार्ट नहीं की है, सिर्फ उतना ही पढ़ पाते हैं जितना हमें बच्चों को करवाना होता है। तो
देखते हैं 1-2 दिन में अपनी जब हमारा नया टाइम टेबल, नया रूटीन हो जाएगा तो कोशिश करेंगे भाई अच्छे से, क्योंकि ऐसा तो है नहीं कि यहीं पे रुक जाएंगे। जी नहीं, अपनी पढ़ाई, अपनी एजुकेशन जारी रखेंगे, ठीक है। और देखते हैं जो कुछ सीखने को मिलता है, साथ साथ में आपको उसकी इन्फॉर्मेशन दी जाएगी और किस चीज़ की तैयारी करेंगे वो भी आपके साथ ज़रूर शेयर किया जाएगा अगर करेंगे तो, ठीक है। क्योंकि अभी सारा सब कुछ हमारा वहीं पर है। जब हम जाएंगे अपना पीएचडी का प्री सबमिशन करवाने, तब हम अपनी बुक्स वगैरह ज़रूर लेके आएंगे और तब हम तैयारी अपनी नेक्स्ट जो टारगेट है उसकी स्टार्ट कर देंगे। सो थैंक यू सो मच। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और जम के मेहनत कीजिए, क्योंकि गवर्नमेंट जॉब के बाद जो जीने का, लाइफ का जो देखने का नज़रिया और जीने का नज़रिया सब कुछ चेंज हो जाता है और लोगों का नज़रिया भी बहुत चेंज होता है, ठीक है। और काफ़ी अच्छा लगता है क्योंकि असली लाइफ उसी टाइम आपको पता चलती है कि असली ज़िंदगी क्या होती है, ठीक है। सो थैंक यू सो मच। वीडियो अच्छी लगी लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मेहनत करना बिल्कुल भी मत छोड़िएगा। मेहनत करते रहिए, सफलता ज़रूर मिलेगी। थैंक यू।